हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फंडिंग पिप्स ने एक फिर से नया प्लान लॉन्च कर दिया है जिसका नाम उन्होंने रखा है फंडिंग पिप्स एक्स। तो इसे ये प्लान को हम जरा रिव्यू करने वाले और बताने वाले कि आपके लिए अच्छा है या नहीं। मैंने पहले से ही मतलब देख लिया है, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसमें उन्होंने कंसिस्टेंसी रूल भी लाया है अभी नए प्लान में। तो अभी तक तो ये नॉर्मल फर्म थी, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा हार्ड कर रही है, मतलब अलग अलग चांसेस ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम फंडर जो भी होने वाले फंडिंग होने वाली जिस भी बंदे को, तो वो कैसे हम हार्ड कर सकते हैं। चैलेंजेस वो ढूंढ रही है फंडिंग पिप्स कि हार्ड से हार्ड कैसे कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स और यहाँ पे अकाउंट कैसे फेल होंगे। तो चलिए पूरे रिव्यू करेंगे इस अकाउंट, इनकी जो नया ये प्लान लाया है इन्होंने उसको पूरा रिव्यू करेंगे। प्लस इसमें मैं आपको उनके जो सारे रूल्स है नए नए इन्होंने जो रूल्स वगैरह लाया है, मतलब जो फंडिंग पिप्स का कंसिस्टेंसी रूल वगैरह है वो भी समझाऊंगा, क्योंकि ये रूल ये फंडेड अकाउंट में भी आपको देने वाले। तो कंसिस्टेंसी रूल फंडेड अकाउंट में सबसे घटिया बात होती है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको फॉरेक्स से रिलेटेड और प्रॉफिट से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। भाई लोग, फंडिंग पिप जो है वो नए नए अभी प्लान देख रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे यहाँ पे चैलेंजेस फेल करेंगे, तो ये कैसे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो देखिए, अभी हमने फंडिंग पिप्स का जो वेबसाइट है वो ओपन कर लिया यहाँ पे। तो अभी बाकी सब तो छोड़ देंगे, जो नॉर्मल प्लान है वो वगैरह मैंने पहले भी रिव्यू किया है उसका। तो अभी इन्होंने जो नया ऐड किया उसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो नया देखिए, पहले इन्होंने अभी 2 सेक्शन बना दिए यहाँ पे। पहले एक सिर्फ फंडिंग पिप्स था, अभी एक फंडिंग पिप्स एक्स नाम से इन्होंने एक नया बनाया है, जो कि 2 स्टेप का प्लान होने वाला है। उसको नाम दिया है इन्होंने टू स्टेप एक्स। तो ये एक्स आखिर है क्या, तो इसमें आपको क्या डिफरेंट मिलने वाला है जो फंडिंग पिप्स से, जो नॉर्मल प्लान से उससे, तो उसके बारे में हम वो बात करेंगे। तो डायरेक्टली चलिए फंडिंग पिप्स के एक्स पे ही जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपको प्लेटफॉर्म सेम ही मिलने वाले, 3 अलग अलग होने वाले, मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू। इन तीनों के भी ट्रेडिंग के मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बना के डाले हैं अपने चैनल पे। अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्टली चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो 2 स्टेप का ये एक्स प्लान मिलने वाला है, इसमें आपको फंडेड जो यहाँ पे अकाउंट साइजिंग होगी वो मिनिमम $5,000 और मैक्सिमम 100K की यहाँ पे होने वाली है, जो रेगुलर इसमें भी आपको फंडिंग पिप्स में भी सेम ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ ये होने वाला कि फंडिंग पिप्स एक्स जो है इसमें सिर्फ आपको 2 स्टेप का प्लान देखने के लिए मिलेगा। अगर आप रेगुलर फंडिंग पिप्स में देखोगे उसमें 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, ये तीनों अलग अलग प्लान देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो 2 स्टेप का इन्होंने प्लान रखा है, तो इसमें जो एवोल्यूशन स्टेज है और फंडेड स्टेज है, इसमें आपको 2 फेज पास करने होंगे। पहले एक स्टूडेंट फेज, उसके बाद प्रैक्शनर, उसके बाद आप फंडेड होते हो। तो ये तो सिंपल मोस्टली सभी लोगों को पता होगा, जो नए हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले चैलेंज दिया जाता है कि आपको वो चैलेंज अकाउंट पास करने होते हैं। उसमें आपको प्रॉफिट टारगेट दिया जाता है। जब आप वो प्रॉफिट टारगेट सक्सेसफुली हिट करते हो सारे ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करके, उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलता है। तो यही सिंपली यहाँ पे देखिए कि इसमें भी आपको 2 स्टेज मिलने वाले, उसको पास करने के बाद आपको फंडेड होना होता है। तो सबसे पहले देखिए अभी हम इसके रूल देख लेते हैं, प्राइसिंग भी थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि प्राइसिंग इन्होंने इसकी क्या लगाई है। तो इसका जो 5K का अकाउंट है उसकी प्राइसिंग $32। तो इन्होंने अभी क्या किया है कि जब स्टार्टिंग में आई थी फंडिंग पिप्स, तो ये जो 5K का अकाउंट था वो $32 का ही था, लेकिन इन्होंने बाद में प्राइसिंग चेंज की थी। जो नॉर्मल अभी फंडिंग पिप्स में, उसमें अगर आप 2 स्टेप का प्लान देखोगे और यहाँ पे अगर 5K की देखोगे तो इसकी वैल्यू $36 है। तो इन्होंने क्या की, पुरानी वाली जो इनकी वैल्यू है, वो जो इनकी एक फ़ी थी वो इन्होंने फिर से लाई है यहाँ पे। तो फीस आखिर कम तो की है, यहाँ पे 100K का भी देखोगे तो 399 का होगा यहाँ पे। यहाँ पे फ़ी तो इन्होंने एक कंपलसरी कम की है, लेकिन यहाँ पे रूल्स में कुछ चेंजेस किए। तो वो रूल्स क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ट्रेडिंग पीरियड देखिए, आपको जो स्टूडेंट और प्रैक्शनर होगा उसमें आपको इन्फिनिटी मिलने वाला है, और फंडेड में जाने के बाद भी आपको उसका जो ये होगा ट्रेडिंग पीरियड वो इन्फिनिटी होने वाला है। वो इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड टाइम है आपके पास, लेकिन तभी तक जब तक आप इसका कोई भी रूल ब्रेक नहीं करते। अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक कर दिया उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे चला जाएगा, वो फंडेड अकाउंट हो या आपका कोई भी स्टूडेंट अकाउंट हो। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो यहाँ पे भी इन्होंने मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 दी है। सबसे पुराने वाले जब फंडिंग डेज स्टार्टिंग में आई थी 0 मिनिमम ट्रेडिंग डेज दे रही थी, लेकिन अभी इन्होंने उसमें ऐड किया है 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे ऐड किए। उसके बाद आता है मैक्सिमम डेली लॉस। तो इस अकाउंट में आपको मैक्सिमम डेली लॉस 4% मिलने वाला है, और जो मैक्सिमम लॉस है वो आपको 8% यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये ठीक है फिर भी कि मैक्सिमम और डेली लॉस आपको अच्छा दिया है। मैक्सिमम 8% मतलब सही है, फिर भी इंडस्ट्री के लिए सही है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी का स्कोर। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे स्कोर जो आपको दिया है, मतलब आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल इन्होंने दिया है। तो इसमें ही बहुत सारे बंदे यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले। मैं कितना भी आपको अच्छे से समझा लूँ अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में ध्यान रखने के लिए वो कंसिस्टेंसी रूल आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो ये कंसिस्टेंसी रूल इन्होंने दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट अकाउंट में भी है, आपको प्रैक्शनर अकाउंट में भी है, प्लस यही रूल आपको फंडेड अकाउंट में भी मिलता है। तो सबसे बुरी बात यही है कि आपको ये कंसिस्टेंसी रूल जो है वो फंडेड अकाउंट में भी मिलने वाला है।
इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हो। तो वो कंफ्यूज कैसे होने वाले हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम चैलेंज की बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमें चैलेंज फेज में मिल रहा है कंसिस्टेंसी रूल, तो उसे हमें कैसे फॉलो करना है। तो इसे एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, ड्यूरिंग बोथ द एवोल्यूशन एंड मास्टर स्टेज देयर इज अ 45% कंसिस्टेंसी स्कोर। दिस मीन्स दैट योर बिगेस्ट विनिंग डे कैनॉट एक्सीड 45% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट्स। यहाँ पे इफ़ यू हिट द प्रॉफिट टारगेट ड्यूरिंग द एवोल्यूशन फेज बट नॉट येट द मेट द 45% कंसिस्टेंसी स्कोर, यू कैन कंटिन्यू ट्रेडिंग अंटिल यू मेट द कंसिस्टेंसी स्कोर। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे 100K का अकाउंट बाय किया और इसमें आपको प्रॉफिट टारगेट पहला कितना मिला है 10% का, तो वो हो जाता है $10,000 का, राइट। तो आपको यहाँ पे इन्होंने कंसिस्टेंसी स्कोर क्या दिया है 45%। तो ये जो $10,000 है इसका आपको 45% जो है वो एक दिन में प्रॉफिट नहीं बनाना है। 45% से नीचे बनाइए। 10,000 का 45% कितना होता है $4,500, राइट। तो ये जो $4,500 है उसके नीचे आपको प्रॉफिट करना है। उसके समान भी कर सकते हैं लेकिन इक्वल बहुत मुश्किल होता है। 1 सेंट भी अगर ऊपर चला गया तो आपका जो कंसिस्टेंसी स्कोर है वो वहाँ पे ये नहीं करेगा, आपको ब्रेक करेगा, मतलब वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, एडजस्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको सिंपली क्या करना है कि 4,500 का आपको टारगेट दिया है कि उससे ज़्यादा आप एक दिन में नहीं कर सकते प्रॉफिट। तो सिंपली क्या कीजिए 4,300 4,200 का कीजिए एक दिन में, उससे ज़्यादा प्रॉफिट मत कीजिए। सिंपली इतना ही होता है। तो अभी ये स्टेज 1 के लिए अगर समझ लीजिए कि आपने उससे ज़्यादा 4,500 से भी ज़्यादा एक दिन में कर लिया, 45% से ज़्यादा कर लिया, तो उसके लिए क्या होगा कि आपका अकाउंट वहाँ पे ब्रीच हो जाएगा? नहीं, जो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर होता है उसकी वजह से अकाउंट आपके ब्रीच नहीं होते। अगर आपने कंसिस्टेंसी स्कोर वहाँ पे मैच नहीं किया तो सिंपली क्या होने वाला है, आपको वहाँ पे जब आपका ये प्रॉफिट टारगेट भी हो जाएगा उसके बाद भी आपको वहाँ पे ट्रेडिंग करती रहने पड़ेगी जब तक आपका वहाँ पे जो कंसिस्टेंसी स्कोर है वो 45% तक नहीं आ जाता। ये स्कोर आपको आपके डैशबोर्ड में दिख जाएगा वहाँ पे कि कितना आपका कंसिस्टेंसी स्कोर चल रहा है। तो ये सिंपली इतना सा सिंपल रूल होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फेज़ 1 में जब होंगे आप तो यहाँ पे आपको $10,000 का आपको 45% नहीं करना है। जब आप फेज़ 2 में होंगे तो इसमें आपको $8,000 का नहीं करना है। तो ये जो $8,000 का होता है 3600 समझ लीजिए 45% होता है, तो 3,600 से आपको नीचे ही प्रॉफिट करना है एक दिन में। अगर आपने आज 3,500 किया, कल 3,500 किया, वो चलेगा, आपको वो चलेगा, लेकिन एक दिन में 3,600 से ऊपर नहीं करना है आपको, या उसके इक्वल भी मत कीजिए, उसके नीचे ही रखिए। यही सिंपल सा रूल होता है। तो ये तो हो गया हमारा सिर्फ प्रैक्शनर अकाउंट के लिए, मतलब जो हमारे स्टूडेंट और प्रैक्शनर स्टेज है, ये फेज़ 1 फेज़ 2 जो स्टेज है इनके, उन चैलेंज अकाउंट के लिए, फंडेड अकाउंट के लिए ये थोड़ा सा अलग होने वाला है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट वगैरह देख लीजिए कि इसमें आपको प्रॉफिट टारगेट काफ़ी ज़्यादा हाई मिलने वाले एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फंडिंग पिप्स के लिए। इसमें देखिए, फंडिंग पिप्स का जो 2 स्टेज का इनका प्लान था उसमें आपको प्रॉफिट टारगेट कितना दिया था 8% एंड 5%, मतलब टोटल 13% समझ लीजिए इसमें दिया था। लेकिन ये जो फंडिंग पिप्स एक्स है इसमें इन्होंने प्राइस वैल्यू तो घटाई है लेकिन जो प्रॉफिट टारगेट की वैल्यू है वो बढ़ा दी है। यहाँ पे आपको फेज़ 1 में 10% करना है, फेज़ 2 में आपको 8% करना है। यहाँ पे ये इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे बढ़ा के दे रहे हैं, मतलब प्रॉफिट टारगेट टोटल 18% का आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है लीवरेज भी यहाँ पे आपको थोड़ी कम दी है, 1:50 की यहाँ पे लीवरेज दी है। ट्रेड विद द अप टू 1:50 लीवरेज विथ रॉ स्प्रेड, और दिस इज अ डिफरेंट लीवरेज अप्लाइड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे देखिए फॉरेक्स के लिए पेयर के लिए आपको 1:50 की लीवरेज लगेगी। यहाँ पे इंडाइसेस के लिए आपको 1:20 की लीवरेज मिलेगी। मेटल्स के लिए भी 1:20 की मिलेगी यहाँ पे। एनर्जीज के लिए 1:10 एंड क्रिप्टो के लिए 1:2 की यहाँ पे लीवरेज मिलने वाली है। तो ये लीवरेज भी यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कौन से पेयर के लिए कौन सी मिलने वाली है, बाद में पूछना मत कमेंट बॉक्स में, पहले ही मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये सिंपली इतने आपको इसके रूल है जो स्टूडेंट फेज़ के लिए हो गए। फंडेड फेज़ के लिए थोड़े से अलग है, तो फंडेड फेज़ का अभी हम देखेंगे। तो फंडेड फेज़ में अभी देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग पीरियड तो इन्होंने अनलिमिटेड दिया है, उसका भी मैंने आपको समझा दिया कि अनलिमिटेड ये तब तक ही है जब तक आप कोई भी इनके जो रूल है वो ब्रेक नहीं करते। इसमें भी मैक्सिमम डेली लॉस आपको 4% का मिलने वाला है, मैक्सिमम लॉस 8% का मिलेगा। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल अभी हम समझ लेते हैं। इसका तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको जो टोटल प्रॉफिट दिया होता है, प्रॉफिट टारगेट, उसका 45% एक दिन में नहीं करना होता है, उससे कम कीजिए। यही सिंपल सा रूल होता है। आप वहाँ पे 45% का जो कंसिस्टेंसी रूल है उसको आप कंप्लीटली पास कर दोगे। ये सिंपल सा है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी कोर, जो अभी हमारे यहाँ पे मास्टर अकाउंट में, फंडेड अकाउंट में, तो उसके बारे में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। You can request a payout if you meet the 45% consistency score on the master account on demand. If you do not meet the 45% consistency score, you can continue trading until you meet the consistency score to request a payout on demand. तो यहाँ पे लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट टारगेट तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मतलब टोटली आप करेंगे कैसे? अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट दिया ही नहीं है तो किसका आपको करना है? तो जो भी आप समझ लीजिए आपने टोटल प्रॉफिट कितना भी, यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट तो नहीं है आपके लिए।
लेकिन प्रॉफिट टारगेट नहीं है, मतलब आप करोगे नहीं ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ पे आप जो प्रॉफिट करोगे, समझ लीजिए आपने वहाँ पे $10,000 का ये प्रॉफिट टारगेट कर लिया है, तो वो जो $10,000 है उसमें जितने भी आपके ट्रेड्स होंगे, तो एक दिन में समझ लीजिए आपने 45% से ज़्यादा जो टोटल आपका प्रॉफिट होगा, उसमें एक दिन का ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन में आपने उस टोटल प्रॉफिट का 45% किया होगा। ये इनका कंसिस्टेंसी रूल है, ये आपको हर बार मैच करना पड़ेगा जब भी आपको पे आउट लेना है। अगर वो 45% से ज़्यादा आ रहा है आपका एक दिन में, आपने जो टोटल आपका $10,000 का जो आपने प्रॉफिट किया है टोटल, उसका अगर समझ लीजिए आपने एक दिन में 45% से ऊपर किया है, तो आपको सिंपली और उसमें ट्रेड करते रहना पड़ेगा जब तक कि वो जो कंसिस्टेंसी रूल है वो नीचे नहीं आ जाता, तब तक आप इसमें पे आउट नहीं ले पाओगे। यही इन्होंने सिंपली यहाँ पे बताया आपको। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे तो कहीं ज़्यादा बेटर फंडर प्रो है। फंडर प्रो क्यों बेटर है वो उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे भी सेम कंसिस्टेंसी रूल वगैरह सेम प्लान होते हैं, लेकिन यहाँ पे फंडर प्रो में चेंजेस आते हैं कि फंडर प्रो में मैक्सिमम जो डेली लॉस है वो आपको 5% का मिलता है, मैक्सिमम लॉस यहाँ पे आपको 10% का मिलता है। प्लस यहाँ पे जो लिवरेज है, लिवरेज भी यहाँ पे चेंज हो जाती है, 1:100 की यहाँ पे आपको लिवरेज मिलती है फंडर प्रो में। तो फंडिंग पिप्स से काफ़ी ज़्यादा ये जो फंडिंग पिप्स ने प्लान लाया, इससे 100 गुना ज़्यादा बेटर फंडर प्रो है, और वो रियल फंडिंग देता है। फंडिंग पिप्स जैसी सिमुलेटेड डेमो ट्रेडिंग नहीं कराता। फंडिंग पिप्स एक डेमो ट्रेडिंग कराती है, ये बाकी फॉर्म की जैसे ही है कि फीस के ऊपर ये काम करती है। ये इनका रियल फंड में आपको ट्रेड नहीं करा रही, मतलब जो भी आप इनके मास्टर अकाउंट में, फंडेड अकाउंट में भी जो ट्रेड करोगे, वो आपके रियल मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, वो डेमो ट्रेडिंग हो रही है। तो अगर आपको रियल मार्केट में ट्रेड करना है तो आप फंडर प्रो के साथ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से साइन अप कीजिए आप, वहाँ पे 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और वो डेली पे आउट देती है। जो फंडर प्रो है वो डेली पे आउट देती है। यहाँ पे भी इन्होंने ऑन डिमांड लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑन डिमांड पे आउट नहीं मिलने वाले, डेली आप नहीं ले सकोगे। इसके पीछे का रीज़न ये सिंपली यही है कि ये जो कंसिस्टेंसी स्कोर है, यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है, क्योंकि ये आप इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले कि टोटल जो आपका प्रॉफिट होगा उसका 45% एक दिन में अगर आपने प्रॉफिट किया होगा, तो आपको सिंपली उसको और ज़्यादा ट्रेड करना पड़ेगा। जब तक वो कंसिस्टेंसी रूल है वो 45% तक मीट नहीं होता, उससे कम नहीं आ जाता या उसके इक्वल नहीं आ जाता, तब तक आपको ट्रेड करना होगा। तब तक आप क्या कर सकोगे, यहाँ पे कोई भी पे आउट नहीं ले पाओगे, इतना सिंपल सा है यहाँ पे। उसके बाद प्रॉफिट टारगेट तो इसमें नहीं होने वाला है आपको फंडेड में। उसके बाद लिवरेज भी 1:50 की मिलने वाली है, और पे आउट एंड प्रॉफिट स्प्लिट का भी देख लीजिए यहाँ पे। A trader is eligible to request a payout on demand with an 80% profit split if the 45% consistency score is met। तो यहाँ पे देखिए सिंपली इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट तो मिलेगा, लेकिन जब आपका ओवरऑल जो भी आपने प्रॉफिट किया होगा उसका 45% एक दिन में आपने अगर प्रॉफिट नहीं किया होगा, मतलब $10,000 आपने किया है तो उसका $4,500 उस ओवरऑल प्रॉफिट में से एक दिन में अगर आपने 4,500 उस प्रॉफिट में किया है, उसका प्रॉफिट किया है वो $10,000 का, तो आपको वहाँ पे पे आउट नहीं मिलेगा। आपको और ज़्यादा उसको ट्रेड करना पड़ेगा, 2-3 दिन और ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो कंसिस्टेंसी लेवल है वो नीचे आएगा, उसके बाद ही आपको वहाँ पे आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये ऑन डिमांड सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन यहाँ पे आपको डेली नहीं मिलने वाले, या आप आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं ले पाओगे जब तक वो 45% का आप कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे मीट नहीं करते। तो सिंपली यही है। तो यहाँ पे इन्होंने एक नोट भी लिखी है, तो ये देखिए, ट्रांसफर्स आर सब्जेक्ट टू एक्सचेंज रेट एंड ट्रांजेक्शन फीस। The minimum amount for a payout is 1% of the initial balance including our split। तो यहाँ पे आपको 1% का मिनिमम यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट टारगेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे पे आउट के लिए एलिजिबल होते हो। और यहाँ पे आपको एक्सचेंज के रेट्स वगैरह भी है, वो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे फ़ी वगैरह भी लग सकती है। ये पहले फंडिंग पिप्स फ़ी वगैरह खुद ये करती थी, मतलब खुद ही पे करती थी, लेकिन अभी हमसे ले रही है, मतलब पे आउट वगैरह भी लेते तो उसमें जो भी क्रिप्टो वगैरह अगर ट्रांजेक्शन की फ़ी होगी या राइस की ट्रांजेक्शन फ़ी, वो ये अभी यहाँ पे कट कर रही है, पहले नहीं करती थी। तो ये भी सिंपली इन्होंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। तो ये आपको कैसा लगा है प्लान मुझे बताइए। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि ये बाकी तो चलो ये ठीक है, बाकी के रूल चैलेंज के, लेकिन फंडेड अकाउंट में यार कंसिस्टेंसी स्कोर देने की कोई ज़रूरत ही नहीं ना। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यार आपको नहीं देना है किसी को पे आउट, ठीक है भाई, तो इतना हार्ड मत करो किसी को कि कोई पास ही ना कर पाए। और सबसे ज़्यादा यहीं पे कंसिस्टेंसी रूल में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो इसको अच्छे से देख लेना, मैंने क्लियरली समझा दिया। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, या मुझे आप डिस्कॉर्ड पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सभी की लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सअप के भी वहाँ पे लिंक है। किसी को भी अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैलेंज वगैरह किसी को इशू आ रहा है परचेस करने के लिए तो मैं आपको हेल्प करूँगा। लेकिन मैं बोलूँगा कि भाई फंडिंग पिप्स का अभी बस कर लो, मत लो, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो घटिया से घटिया प्लान्स वगैरह ला रहे हैं, मतलब रूल्स भी फालतू के ला रहे हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेंगे जो हमारे ट्रेडर्स है वो यहाँ पे लॉस ही करेंगे उनके अकाउंट। तो मैं सिंपली आपको वही बोलूँगा कि पहले भी मैंने जब रिव्यू वीडियो बनाया इसका उसमें भी बताया था कि आप जल्दी से जल्दी फंडिंग पिप्स में, अभी चांसेस ज़्यादा है आपके 90% चांसेस है कि आप वहाँ पे जो भी आप चैलेंज अकाउंट परचेस करोगे वो लॉस करने के लिए वहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अभी हार्ड किए जो इनके रूल्स है। स्टार्टिंग से मैं इसको फंडिंग पिप्स को फॉलो कर रहा हूँ जब से ये आई थी इस मार्केट में,
तो तब से इन्होंने मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस किए। तब एकदम ईजी प्लान थे आपके लिए, कोई ज़्यादा हार्ड वगैरह नहीं थे, मतलब आप इजीली पास कर पाते थे। जो रूल्स वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा इजी रूल्स थे, लेकिन अभी ये दिन ब दिन हार्ड करते जा रहे हैं। इससे अच्छा आप फंडर प्रो लो, वो रियल फंडिंग दे रही है और डेली पे आउट से, वहाँ पे आपको ऐसा कोई नहीं है, उसमें आपको फंडेड अकाउंट में कंसिस्टेंसी रूल नहीं मिलने वाला है, सिंपली वही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फंडर प्रो लो, वहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल फंडेड अकाउंट में नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे मिनिमम $50 का ही मिलता है। अगर आपने एक दिन में $50 किए तो तभी के तभी आप उसे ये भी कर सकते हो, विड्रॉ के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। और एक दिन में आप 4 से 5 बार भी अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। मिनिमम आपको $50 होता है। $50 के ऊपर अगर आपने प्रॉफिट किया तो आप विड्रॉ के लिए डाल सकते हो। तो इतना अच्छा है फंडर प्रो, इसीलिए आप जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। और भी कोई क्वेश्चन हो गए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या बाकी मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करके भी पूछ सकते हो। तो अभी तो हमने इनके चैलेंज के रूल्स वगैरह देख लिए, अभी ट्रेडिंग के भी थोड़े से रूल्स देख लेते हैं कि फंडिंग पिप्स में जो फंडिंग पिप्स एक्स इन्होंने प्रोग्राम लाया उसमें कुछ अलग रूल्स वगैरह इन्होंने ऐड किए नहीं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग रूल्स जो है यहाँ पे फंडिंग एक्स के यहाँ पे लिखा है, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, नो नीड टू रश, यू डोंट बिल्ड अ लाइव इन अ डे। ये बात तो सही है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू पास द एवोल्यूशन सक्सेसफुली, बीइंग डायनामिक इज क्रूशियल। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का रूल बताया उन्होंने। उसके बाद आता है ट्रेडिंग बिहेवियर एंड रूल्स। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे ट्रेडिंग बिहेवियर आपको फॉलो करना है। तो न्यूज़ का वही होने वाला है सिंपली, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि न्यूज़ का सिंपली वही होने वाला है। आप यहाँ पे भी न्यूज़ जो है वो यहाँ पे नहीं कर पाओगे ट्रेड। न्यूज़ का यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन स्टेज एंड फ्रैक्शनर यू आर अलाउड टू होल्ड द न्यूज़ ओवर द वीकेंड एंड ड्यूरिंग, मतलब अगर जब आप एवोल्यूशन में होगे, चैलेंज फेज में होगे, वहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, वहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग भी कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फंडेड अकाउंट में यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड। तो यहाँ पे ओवर द वीकेंड भी आपको यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते आप ट्रेड्स, वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे अलाउ नहीं है इस अकाउंट में आपको। और यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। अब पोजीशन कैनॉट बी होल्ड और ओपन 5 मिनट बिफोर एंड आफ्टर अ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट 10 मिनट्स टोटल। तो बिफोर और आफ्टर 5 मिनट्स का इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है ऑन द अफेक्टेड करेंसी एंड ओपन ट्रेड इन द विंडो ऑफ द अफेक्टेड करेंसी विल लीड टू अ वायलेशन ऑफ द अकाउंट। तो यहाँ पे वायलेशन होगा अगर आपने ये ट्रेड किया है। यहाँ पे समझ लीजिए कि न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे की तो आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे वायलेट हो सकता है, मतलब ब्रीच हो सकता है। यहाँ पे वी यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री एज ए, ये यहाँ पे उन्होंने बताया कि फॉरेक्स फैक्ट्री का ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वायलेशन हो सकता है अगर आपने पोजीशन ओवर द वीकेंड विल रिजल्ट इन द वायलेशन। अगर आपने पोजीशन वीकेंड होल्डिंग भी इस अकाउंट में की तो यहाँ पे आप फिर से ये जो अकाउंट है आपका वो गवा दोगे। तो यहाँ पे देखिए आपको वीकेंड होल्डिंग के लिए भी उन्होंने और न्यूज़ ट्रेडिंग दोनों के लिए यहाँ पे मना कर दिया है स्ट्रिक्टली कि आप ये दोनों यहाँ पे नहीं कर सकते। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे देखते हैं हम कि ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी कौन सी यहाँ पे ये वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं नहीं, वो देखिए इन्होंने लिखा है ट्रेड द वे यू वांट, यूज़ एन ईए होल्डिंग ड्यूरिंग न्यूज़, होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड एंड ट्रेड लॉट साइजेस एज बिग एज। तो यहाँ पे आप न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह ईएस वगैरह भी यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे गैप ट्रेडिंग, अगर यहाँ पे टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो मतलब यही होता है कि आप वहाँ पे टिक स्कैल्पिंग वगैरह भी नहीं कर पाओगे, या ज़्यादा यहाँ पे आप रिस्क भी नहीं ले पाओगे। पर अगर इसमें समझ लीजिए कि पर ट्रेड के पीछे अगर आपने मैक्सिमम 2% से ज़्यादा का रिस्क लिया तो आपका हो सकता है यहाँ पे अकाउंट ये ब्रीच कर दे। कंसिस्टेंसी रूल का तो यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको। कंसिस्टेंसी रूल आपको फंडेड अब इसमें भी होने वाला है और आपके एवोल्यूशन चैलेंज में भी होने वाला है। तो ये डेली 10 लॉट लिमिट यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है, मास्टर्स ओनली एंड सॉफ्ट ब्रिज ओनली। तो ये जो डेली 10 लॉट की मिनिमम जो मैक्सिमम सिर्फ आप एक दिन में 10 लॉट यहाँ पे लिमिट ले सकते हो। मैक्सिमम जो 100K का अकाउंट होगा उसमें भी आप दिन में 10 लॉट ही ओपन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये रूल भी आपको यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है इस रूल पे, लेकिन ये सिर्फ मास्टर अकाउंट के लिए होने वाला है, चैलेंज अकाउंट के लिए नहीं होने वाला। और अगर आपने मास्टर अकाउंट पे किया तो वहाँ पे सॉफ्ट ब्रिज होगा, मतलब आपका उस दिन के लिए जो ये है अकाउंट है वो ब्रिज ये हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आप नेक्स्ट डे में यहाँ पे फिर से ट्रेड कर पाओगे उस अकाउंट में। तो ये सिंपली इतना सा एक आइडिया है इनका। तो ये तो हो गए इनके जो रूल्स है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद है ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ट्रेडिंग के कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे सब दिए है। और यहाँ पे देखिए यू कैन ट्रेड फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, मेटल एंड एनर्जीज विद रॉ स्प्रेड एट अ $7 कमीशन पर स्टैंडर्ड लॉट राउंड टर्न। तो यहाँ पे $7 का कमीशन आपको लगने वाला है पर राउंड पे, मतलब 3.5 ऐसे समझ लो कि ओपन और क्लोज के बाद। और यहाँ पे जो क्रिप्टो होंगे, इंडाइसेस, ऑयल, इनके ऊपर कोई भी यहाँ पे आपको कमीशन नहीं लगने वाला, ये जीरो होने वाले। लीवरेज भी आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर से पहले भी बता दिया मैंने। उसके बाद है अकाउंट क्रेडेंशियल्स। वंस द एवोल्यूशन प्रोग्राम इज परचेज द ट्रेडर विल रिसीव द लॉगिन क्रेडेंशियल इमीडिएटली। तो आप जैसे ही इनका कोई भी अकाउंट ये परचेस करोगे तभी आपको इमीडिएटली आ जाएंगे। उसके बाद जो इसकी होती है वो 48 आवर्स लगते हैं अगर आप फंडेड होने के बाद उसके लिए। तो उसके बाद और भी क्या क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, इमीडिएटली मिल जाएंगे। चेंजिंग द अकाउंट क्रेडेंशियल इज़ प्रोहिबिटेड। आप यहाँ पे अकाउंट के डिटेल जो है वो चेंज नहीं कर सकते।
वरना आपका अकाउंट यहाँ पे भी फेल हो सकता है। इफ़ अ ट्रेडर चेंजेस द क्रेडेंशियल द अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने चेंज करने का पासवर्ड वगैरह चेंज करने का ट्राई किया तो आपका अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। फंडिंग पिप्स इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर अ स्किलफुल ट्रेडर्स टू ग्रो विथ ओवर द लॉन्ग टर्म। उसके बाद आता है इट इज़ क्रूशियल टू बी द ट्रेडर योर आइडियाज और रिस्क। अ ट्रेडर कैनॉट यूज़ सिग्नल बॉट्स। तो यहाँ पे आप सिग्नल बॉट्स भी यूज़ नहीं कर सकते। ट्रेड मैनेजमेंट सर्विसेज भी आप यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते और ट्रेड कॉपियर्स भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। तो फंडिंग पिप्स में आपको अभी ट्रेड कॉपियर भी यूज़ करने के लिए नहीं अलाउ कर रही है। फंडिंग पिप्स सॉफ्टवेयर इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेडर्स एंड अ ब्रीच ऑफ एनी रूल विल रिजल्ट इन अकाउंट सस्पेंशन। तो अगर आपने इसमें से कोई भी गलती कर दी तो आपका अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा। ये इनका रूल है अकाउंट क्रिएशन का, क्रेडेंशियल्स का। उसके बाद पे आउट का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद स्केलिंग का भी वही है इनका लेवल अप का, वो पहले भी बता दिया, आप देख सकते हो वो भी वीडियो। मर्जिंग अकाउंट्स, तो यहाँ पे द फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट यू विल मैनेज विद द साइज ऑफ साइन अप फॉर अराउंड $25-70 के अगर ऊपर के अकाउंट हो गए आपके तो वो आप मर्ज कर सकते हो। इनको ईमेल करना पड़ता है सिंपली आपको, और आप मैक्सिमम अलोकेशन यहाँ पे 300K तक आपको मिलती है। सो अभी यहाँ पे देखिए जो रिफंड्स होते थे, बाकी इसमें तो आपको रिफंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। द एवोल्यूशन फी इज़ नॉट रिफंडेबल। अगर आपने यहाँ पे फेल किया या पास भी किया तो भी आपको ये यहाँ पे जो फी है एवोल्यूशन की वो रिफंड नहीं होने वाली। उसके बाद इनएक्टिविटी पीरियड आता है। अगर 30 डेज में समझ लीजिए आपने एक भी ट्रेड अगर प्लेस नहीं किया तो आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आईपी एड्रेस का वही इशू है कि आपको एक रीजन अगर चेंज नहीं करना, मतलब समझ लीजिए अभी आप अगर इंडिया में हैं उससे अगर दूसरे कंट्री में जाते हो ये रीजन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आपका समझ लीजिए आपने परचेस करने के टाइम अगर इंडिया से परचेस किया, लेकिन आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बाद में कोई और कंट्री से अगर आप वहाँ पे कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। और टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, इसमें वही बाकी के टिक स्कैल्पिंग वगैरह वो सब यहाँ पे लिखा है। और यूर बिगेस्ट लॉस शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द अकाउंट साइज। तो यहाँ पे वही सिंपल सा रूल आपको फिर से इन्होंने बताया है कि आप अगर एक ट्रेड में 3% से ज़्यादा का लॉस अगर करते हो तो आपका अकाउंट वापस सस्पेंड हो जाएगा। ये सारी ओवर ट्रेडिंग वगैरह भी इसमें आती है, HFT वगैरह भी आप यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, टिक स्कैल्पिंग। तो यही सिंपल से इनके रूल है वो। तो आपको कैसे लगे इनके रूल मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, मतलब दिन ब दिन जो है वो फंडिंग पिप्स और अपने जो रूल्स है वो हार्ड करते जा रही है। मतलब आपके लिए वो हार्ड होने वाले, आप जल्दी से उसे अकाउंट पास नहीं कर पाओगे। जैसे ये पहले इजी देती थी तो इन्होंने पहले क्या किया, सबको इजी दिया, इजी रूल्स वगैरह दिए, लेकिन अभी वो हार्ड कर रही है क्योंकि उनको भी बिजनेस में टिकना है। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए रूल्स वगैरह। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो आपको फंडर प्रो सजेस्ट करूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे परचेस कर सकते हो। 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वहाँ से मेरी लिंक से साइन अप कर लीजिए, तो वो यूज़ कीजिए। इससे कहीं ज़्यादा बेटर है ये जो इन्होंने प्लान दिया है, इससे तो कहीं ज़्यादा वो बेटर है फंडर प्रो, क्योंकि वहाँ पे आपको फंडेड अकाउंट में कोई भी कंसिस्टेंसी रूल देखने के लिए नहीं मिलता है। डेली पे आउट्स मिलते हैं, प्लस आपको रियल फंडिंग मिलती है वहाँ पे। तो आप $5 मिलियन तक वहाँ पे स्केलिंग कर सकते हो। तो जब भी आप 10% का उसमें प्रॉफिट करते हो तो आपका जो अकाउंट है वो 50% से इंक्रीज़ किया जाता है। तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और भी कोई क्वेश्चन हो गए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल पे नया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Hey. Hey. I do it every time that I can fool, yeah. Get my money's in the class and you gon' do, yeah. Make a ring is the best so you know who, yeah. I don't even know the price of who be back, yeah. Who be back?